संविधान की हत्या इस देश में एक ही बार हुई है 1975 में। यही कांग्रेस सरकार इस देश में आपातकाल लाई और पूरा का पूरा लोकतंत्र का हत्या किया। देश में पहली बार नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करवाई और पूरे साइंटिफिक तरीके से जातीय गणना करवाई। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही में जेडीयू नेता संजय झा ने विपक्ष दलों पर साधा सीधा निशाना। तेजस्वी यादव ने हाल ही में बयान दिया था कि नीतीश कुमार का जो मॉडल है वो गॉडसे मॉडल पर कार्य कर रहा है, जिसको लेकर करारा जवाब दिया है संजय झा ने। वहीं कांग्रेस को भी करारा जवाब दिया है और उनके संविधान में लोकतंत्र में रहने पर भी सवाल उठाए हैं। और उन्होंने क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं। 50 साल पूरे हुए। हाँ बिल्कुल, 50 साल पूरे हुए। आप समझ सकते हैं संविधान की हत्या इस देश में एक ही बार हुई है 1975 में, और जबकि सब कुछ आप लोगों का भी सब कुछ बंद कर दिया था। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी 21 महीना जेल काट के आए हैं आपातकाल में। और आज भी लोगों को याद रखना चाहिए कि यही कांग्रेस सरकार इस देश में आपातकाल लाई और पूरा का पूरा लोकतंत्र का हत्या किया था, संविधान को ख़त्म किया था। उसके बाद से तो चुनाव हो रहा है, चुनी हुई सरकार है। इसलिए आज के दिन यंग जनरेशन को जरूर याद रखना चाहिए कि इतिहास कितना काला रहा है कांग्रेस का। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है गोडसे की आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है और जेडीयू भी। अब देखिए, ये सब ऐसा है कि चुनाव का समय है, वो क्या बोलते हैं, कहाँ से उनको कौन ट्यूटोरियल देता है, उसका कोई फिगर तो है नहीं किसी के पास, कहाँ से वो फिगर लेके आता है। जहाँ तक बिहार में कानून की बात है, 20 साल में कानून का राज स्थापित हुआ है। और कहीं भी कोई घटना अगर होती भी है, वो तो दुनिया में कहीं हो सकती है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करके सजा दिलवाती है। कभी भी राजनीतिक संरक्षण किसी भी क्रिमिनल को इस सरकार में नहीं मिलता। चिराग पासवान की पार्टी से सर लगातार ये दबाव गणना को लेकर के सवाल खड़े कर कि गलत हुआ है, जो डाटा आया है वो सही नहीं है जातीय धारा में। अब वो क्या बोल रहे हैं उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बिहार में डेटा एनालिसिस करके और वो डेटा रिलीज हुआ है, जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है। उनके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो बताना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने देश में पहली बार नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करवाई और पूरे साइंटिफिक तरीके से जातीय गणना करवाई है और उसको रिलीज किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरएसएस में आप चले गए हैं, टिकट जेडीयू का अमित शाह बांटेंगे। अरे उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं बोलने के लिए, सब क्या आप लोग, इसलिए हम उनसे आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं बोलने के लिए। अपना पार्टी का चिंता करें ना। कौन बना है अध्यक्ष उस पार्टी का? परिवार से बाहर पार्टी है क्या? और लोग उस पार्टी में नहीं हैं? कौन बना है पार्टी का अध्यक्ष? सर आपके ऊपर जैसा कि आपने देखा संजय झा का बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या की है पहली बार, सबसे पहली बार की थी उन्होंने 1975 में। उन्होंने कई बार लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है और अराजकता फैलाने की भी कोशिश की है। इमरजेंसी भी उन्हीं के राज्यकाल में लागू हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने जवाब दिया कि वो कहीं से राजनीतिक दांवपेच और जवाबदेही को लेकर ट्यूटोरियल कर रहे हैं, इसलिए बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले वो हर बात पर ही सवाल उठा रहे, जो कि बेबुनियादी है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बयानबाजी और तीखे हमले चलते ही रहेंगे या फिर कोई कार्य भी होगा, क्योंकि इस वर्ष है बिहार में विधानसभा का चुनाव, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल काफ़ी सक्रिय हो गए हैं अपने कार्यों को लेकर। वहीं अपनी बोली वचनों से भी अपना तीखा तंज विपक्ष दलों पर छोड़ते ही जा रहे हैं। तो आगे देखना होगा कि और क्या समीकरण बनते हैं और क्या नए विवाद देखने को मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहे एकदम कड़क के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।